या अय्युहल्लज़ीना आमनु अत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ित्रह फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नहु जिब्राईल अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र है, एहसान है कि उसने हम तमाम को यहाँ कुछ देर अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए जमा किया। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे यहाँ आने को, बैठने को वक्त निकाल को कबूल फ़रमाए और जो बातें कही जाती है, सुनी जाती है, उन तमाम बातों पर मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, दुनिया में बेशुमार मज़हब है, बेशुमार अदियान हैं, बेशुमार धर्म और रिलीजन्स हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ कोई दीन पसंदीदा है, महबूब है, काबिल कबूल किया जाने वाला है तो सिर्फ़ इस्लाम है। क्यों? इसलिए कि दुनिया के जो दूसरे धर्म हैं, दुनिया के जो दूसरे मज़ाहिब हैं, याद रखिए ये इंसानों के बनाए हुए, लेकिन इस्लाम दुनिया का वाहिद दीन है, इस्लाम दुनिया का वाहिद रिलीजन है जिसको किसी इंसान ने नहीं बल्कि इंसानों के खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। तो मालूम क्या हुआ कि इस्लाम ये किसी पैगंबर या किसी वली मुर्शिद का बनाया हुआ दीन नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ दीन है। तो फिर अल्लाह के यहाँ पसंदीदा, महबूब और कबूल किया जाने वाला दीन भी इस्लाम ही है। इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व ताला के पास कोई दीन कबूल किया जाने के काबिल है तो कौन सा दीन है? इस्लाम है। एक और जगह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं
कि कोई भी इंसान इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़हब को अपनाता है, दूसरे दीन में झांक तांक करता है, दूसरे दीन के एक्टिविटीज़ को, वहाँ के आमाल को लेता है, फ़लन युक़बल मिन, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगा। देखने में वो चीज़ें कितनी भी पसंद क्यों ना हो, वहाँ की बातें देखने में कितनी ही मीठे मीठे क्यों ना हो, अल्लाह के यहाँ वो नहीं चलेगी, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगी। वहुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन, दुनिया में कैसे भी गुज़र जाए लेकिन वो आखिरत में नुकसान और घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा। यह आयत हमको ये बताती हैं, ज़रा करीब आ जाइए, जो आज़ाद नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाएं, जिनको कुर्सी की ज़रूरत है ऊपर बैठ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो अल्लाह के यहाँ कबूल किया जाने वाला दीन कोई है तो इस्लाम है। और अल्लाह तबारक व तआला भी देखिए कि दुनिया में बेशुमार नेमतें इंसानों को देते हैं, तो कुछ नेमतें ऐसी हैं कि किसी को मिलती है तो किसी को नहीं मिलती। पैसा है सबको बराबर नहीं मिलता, कोई मालदार है, हैसियत वाला है, कोई गरीब है, कोई दरमियानी अंदाज का है। खूबसूरती है, किसी को खूबसूरती मिलती है तो किसी को नहीं। इंसानों के रंग भी बदले हुए, इंसान की ज़ुबानें हैं अलग अलग, लेकिन एक नेमत अल्लाह ताला की एक ऐसी है कि हर किसी को नेमत मिलती है। और उस नेमत के साथ ही अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसान को पैदा करता है, और वो नेमत कौन सी है? नेमत इस्लाम। आप पूछेंगे कि दुनिया में फिर इतने काफिर मुशरिक क्यों हैं, बेदीन क्यों हैं? याद रखिए वो सही माहौल ना होने की वजह से वो बेदीन हो गए, वरना इसमें अल्लाह का नऊज़ुबिल्लाह कोई कसूर नहीं है। दुनिया में जो भी पैदा हुआ, चाहे वो मुसलमान माँ के पेट से पैदा हो या फिर किसी गैर मुस्लिम खातून के पेट से पैदा हुआ हो, हर पैदा होने वाला इस दुनिया में जब आता है तो नेमत इस्लाम लेकर आता है। मुसलमान बनकर इस दुनिया में वो बच्चा पैदा होता है। ये मेरी बात नहीं, 1400 साल पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर पैदा होने वाली औलाद, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन फितरत पर यानी दीन इस्लाम पर पैदा होता है। मोटे अल्फाज में कहें तो मुसलमान बनकर इस दुनिया में जन्म लेता है। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी। हाँ, जब वो पैदा हुआ था तो इस्लाम की हालत में पैदा हुआ, लेकिन सही घराना, माँ बाप की सही तरबियत ना होने की वजह से अगर उसके माँ बाप यहूदी है तो धीरे धीरे उस बच्चे को यहूदी बना देते हैं, और अगर उसके माँ बाप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, तो धीरे धीरे उस बच्चे को ईसाई बना देते हैं। अगर उसके माँ बाप आग के पुजारी हैं, मजूसी हैं, तो उस बच्चे को धीरे धीरे मजूसी बना देते हैं। गर्ज माँ बाप जिस धर्म के मानने वाले होते गलत सलत, उस बच्चे को उसी राह पर ले चले जाते हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि ये नेमत इस्लाम ये ऐसी अल्लाह की नेमत है कि दुनिया में हर कोई ये नेमत लेकर आता है, लेकिन माहौल के सही ना होने की वजह से, तरबियत के सही ना होने की वजह से, माँ बाप का दीन सही ना होने की वजह से वो पैदा हुआ जो मासूम बच्चा है सीधे धीरे धीरे गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। लेकिन अल्लाह ताला का हम पर कितना बड़ा एहसान है, आप पर, मुझ पर और हम तमाम मुसलमानों पर जो टूटा फूटा सही दीन पर चल रहे हैं। कितना हम पर डबल एहसान है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको न सिर्फ दीन पर पैदा किया, दीन इस्लाम पर पैदा करने के साथ साथ, मुसलमान बनाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने मुसलमान माँ बाप के यहाँ पैदा कर कर मेरे और आपके दीन की हिफाजत कर ली, मेरे और आपके इस्लाम की हिफाजत फरमा ली। मान के चलो कि अगर हमारी पैदाइश अल्लाह ना करे किसी गैर मुस्लिम के यहाँ होती, किसी हिंदू के यहाँ होती, किसी मुशरिक के यहाँ होती, और इसी कुफ्र की हालत में, इसी बेईमानी की हालत में हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते और हमारा ख़ातिमा इसी कुफ्र के हालत में हो जाता, तो बताइए कि हमारी क्या हालत होती। आप सब यही कहेंगे कि हम हमेशा हमेशा की दोज़ख में जल रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें
इस ख़तरनाक अज़ाब से, दायमी अज़ाब से बचा लिया है। मुझे और आपको अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है कि एक तरफ मुसलमान भी हमको पैदा किया और दूसरी तरफ मुसलमान माँ बाप के यहाँ पैदा कर कर मेरे और आपके दीन और इस्लाम की हिफाजत फरमा ली। मेरे भाइयों और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, तो क्या फिर हम अल्लाह ताला का शुक्र ना बजा लाएं? अरे छोटी छोटी चीज़ें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको कहाँ तक जो है हमको सिखाया है। आदमी खाना खाता है तो खाना खाने के बाद दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हादा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, यानी अल्लाह की तारीफ़ करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। पानी पीता है आदमी, अल्लाह की तारीफ़ करे। कपड़ा पहन रहा है, अल्लाह ताला की तारीफ़ करे। कदम कदम पर हमको ये तालीम दी गई है कि अल्लाह के हर छोटी बड़ी नेमतों को पाने के बाद अल्लाह का एहसान रखते हुए, उसके मोहसिन बंदे बनते हुए अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, अल्लाह की खूबियाँ बन करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब ज़रा सोचिए कि दीन इस्लाम इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ताला मेरे और आपकी ज़िंदगी में लाया है। मेरे और आपकी ज़िंदगी में बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मुशक्क़त के, बग़ैर क़ुरबानियों के, सेक्रीफाइस के अल्लाह इतनी बड़ी क़ुरबानी, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह हमको दिए है, तो क्या फिर मेरा और आपकी ये फ़रीज़ा, ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें? याद रखिए, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है अल्लाह का शुक्र अदा करें। और वो शुक्रिया कैसे अदा होता है? ये जो नेमत इस्लाम हमारी ज़िंदगी में बग़ैर किसी मेहनत के मिला है, ये जो नेमत हमको मिली है, याद रखिए इस नेमत का शुक्रिया उसी वक्त अदा हो सकता है जब मैं और आप इस दीन इस्लाम को सीखेंगे और फिर सीखने के बाद उस पर अमल करेंगे। वरना ज़ुबान से शुक्रिया अदा कर देना, दिल से शुक्रगुजारी का जज्बा ज़ाहिर कर देना, ये बहुत आसान है। असल शुक्रगुजारी ये है, असल तशक्कुर ये है कि आदमी को जो नेमत ज़िंदगी में मिली उस नेमत का सही इस्तेमाल करके दिखाए। ये आँख है, ये आँख कितनी बड़ी नेमत है। उन अंधों से पूछिए जो आँखों से जो है माजूर है। ये कान कितनी बड़ी नेमत है, उन लोगों से जाकर पूछिए जो कानों से जो है समातों से महरूम हैं। तो याद रखिए, ये नेमत इस्लाम जो हमारी ज़िंदगी में आई है, इसका शुक्रिया उसी वक्त अदा हो सकता है ये जब हम इस इस्लाम को सीखेंगे और सीखने के बाद उसके मुताबिक अमल करेंगे। आज मैं इसी हवाले से इंशाअल्लाह आपके सामने एक ऐसी हदीस को लेकर आया हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी हदीस को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यकीन मानिए कि हर मुसलमान को यह हदीस वैसे याद होनी चाहिए जैसे हमको अलहम का सूरा याद रहता है, जैसे हमको कुल हुवल्लाह का सूरा याद रहता है, जैसे हमको जो है दरूद शरीफ याद रहती है। इस तरह यह हदीस हमको याद होनी चाहिए, या कम से कम इस हदीस के अंदर जो मैसेज, जो पैगाम, जो बातें बताई गई, कम से कम उसको तो हम जो है हज़म कर लें। क्यों? इसलिए कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के बारे में फरमाया कि यह हदीस तुम्हारा दीन है। आखिर में आप देखेंगे पूरी हदीस के एंडिंग में, आखिर में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह हदीस तुम्हारा दीन है। मतलब ये कि अगर तुम इस हदीस को सीख लोगे, इस हदीस को समझ जाओगे, पढ़ लोगे, तो समझो कि दीन का खुलासा तुम्हारे हाथ में आ गया। जिस तरह सूरतुल फातिहा को पढ़ने से पूरे कुरान मजीद का खुलासा आपको मालूम हो जाता है, इसी तरह पूरे दीन का खुलासा इस हदीस के अंदर है। वो हदीस क्या है? इस हदीस को बयान करने वाले सहाबी का नाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी, बहुत बड़े सहाबी। बस उनके बारे में बस एक बात बताकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला के बारे में फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी बनते तो कौन बनते? उमर बनते। अल्लाहु अकबर, बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नबी का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद, हालांकि नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन, आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। अगर कोई दावा करता है तो हम आंख बंद कर कहेंगे कि वो झूठा है। तो आपने फरमाया कि अगर ये दरवाज़ा खुला होता तो कौन नबी बनते? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। इतने बड़े साहबी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उनके ताल्लुक़ से।
तो ऐसे सहाबी इस हदीस को जो है बयान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम एक मरतबे सहाबा कराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। एकाएक एक आदमी आया अचानक, और वो आदमी भी कैसे, बिल्कुल सफ़ेद रंग के कपड़े पहना हुआ था, ऊपर से नीचे तक इंतहाई सफ़ेद रंग के कपड़े पहना हुआ था। और फिर दूसरी बात उसके बारे में ये बताते हैं कि उसके बाल इंतहाई काले थे, कपड़े भी सफ़ेद और बाल भी बहुत काले। मतलब ये कि वो इंसान बड़ा ही फ्रेश नज़र आ रहा था, तरोताज़ा था। और आगे ये फरमाते हैं कि उसके ऊपर सफ़र के कोई असरात नहीं थे। अगर वो कहीं मदीने के बाहर से आया हो, कहीं से जर्नी करके आया है, कहीं से सफ़र करके आया हो, तो कुछ ना कुछ उसके चेहरे पर थकान होनी चाहिए, उसके बाल जो है परागंदा मैले कुचेले होनी चाहिए, कपड़ों पर कहीं दाग धब्बा होना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में आज की तरह सफ़र करना आसान नहीं था ना। आज क्या है, आराम से एसी के कारों में बैठेंगे और निकल जाएंगे ना। लेकिन उस ज़माने में सफ़र करने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। या तो आदमी पैदल सफ़र करता था, या तो घोड़ों पर, ऊँटों पर सफ़र करता था, और वो भी रेगिस्तान का इलाका, गर्मी का इलाका, सफ़र करना उतना आसान नहीं था। तो फरमाते हैं कि वो आने वाला आदमी इंतहाई सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था, काले रंग के बाल थे, और सर से पैर तक बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा था। उस पर किसी किस्म का कोई सफ़र का असर नहीं था। आई बात समझ में? तो मतलब क्या है, वो कहीं से बाहर से नहीं आया है, वो कहीं मदीने का ही लोकल का आदमी है। लेकिन फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम इतने सहाबा यहाँ बैठे हुए, एक सहाबी भी उस आदमी को पहचानता नहीं था। कैसी ताज्जुब की बात है भाई, आपके मोहल्ले का है, सुबह शाम जिसको आप देखते हैं, मोहल्ले में कोई ना कोई जो है जिसका इंतकाल हो गया या उसकी किसी की शादी है, कोई ना कोई एक आदमी तो जानता है ना। नहीं, बाहर का आदमी है तो कहेंगे कि नहीं भाई ये हमारे इलाके का आदमी नहीं है। तो फरमाते हैं कि बाहर से आया है तो बाहर का आदमी, उसके ऊपर कोई सफ़र के असरात नहीं है। अच्छा ठीक है, जब यहाँ का है तो फिर कोई एक सहाबी भी उसको नहीं जानता। खैर, अब उसके बाद वो आदमी आता है और आकर बड़े ही बेतकल्लुफ़ के साथ, बड़ी ही जुर्रत के साथ सीधे आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब होकर बैठ जाता है और अपने दोनों घुटनों को रसूलुल्लाह के दोनों घुटनों से लगाकर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रानों पर या दोनों घुटनों पर रखकर बैठ जाता है। किसके? अल्लाह के रसूल के दोनों रानों पर अपने हाथों को रखकर ऐसे बैठ जाता। ये सारा माजरा कौन देख रहे थे? सहाबा देख रहे थे। और सहाबा को इतनी हिम्मत नहीं कि रसूलुल्लाह के साथ इतने जो है बेतकल्लुफ़ होकर या बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में बात करे या सलूक करे। सहाबा बड़ा ही एहतराम करते थे, पीछे से भी सामने से भी, दिल से भी और जिस्मानी तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। और हत्ता कि कुछ रिवायात में आता है कि सहाबा इकराम, कई सहाबा ऐसे थे कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर यानी घूर कर भी नहीं देखा, इतने एहतराम से बात करते थे। अब ये आदमी आकर इतने जो है बेतकल्लुफ़ी के साथ बैठ गया तो सहाबा को ताज्जुब होता, आखिर कौन है ये? अच्छी बात, आकर बैठ गया, अपने दोनों हाथों को नबी के रानों पर रख कर बैठ गया। अब देखिए बात करने का अंदाज़ उसका, कहता है या मोहम्मद। ये भी जो है बड़ी अजीब बात है, अल्लाह के रसूल को जो है नाम लेकर पुकारे। कुरान मजीद में ये आप उठाकर देखिए, अल्लाह ताला सिर्फ 4 जगहों पर नाम लिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने या नबी कहा, या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल, ए नबी। सहाबा इकराम इतने एहतराम से बात करते थे, नाम लेकर पुकार रहा है, सहाबा को ताज्जुब। अच्छी बात। अब उसके बाद जो है 5 किस्म के सवालात करता है वह आने वाला शख्स, 5 किस्म के सवालात करता है। वो सवाल क्या है और उसके जवाब में हमारे नबी ने क्या बातें बताई, वो मुझे और आपको सीखने की। एक मुसलमान होने के हैसियत से जिस तरह मैं और आप अपनी नमाज को कबूल करवाने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए जिस तरह हम सूरतुल फातिहा या बुनियादी छोटी छोटी सूरतें हम ज़रूर याद रखते हैं, इसी तरह याद रखिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि इस हदीस के अंदर ये क्या बातें बताई गई उसको याद रखें।
वो पूछने वाला पूछता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। अगर हमसे कोई पूछे कि इस्लाम के बारे में बताइए तो हम क्या बताएंगे? हो सकता है कि हमारे पास जवाब ना हो, लेकिन नबी का जवाब सुनिए, इसको याद रखिए और कम से कम ये क्या बातें बताई उसको जो है सुनकर दूसरों को बताने की कोशिश करें। तो आपने फरमाया, उस आदमी ने कहा कि इस्लाम के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के सिलसिले में 5 बातें बताई, 5 बातें जिसको हम अरकान इस्लाम कहते हैं या 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं या इस्लाम की बुनियादें कहते हैं। और इन्हीं 5 चीज़ों पर हमारा दीन इस्लाम टिका हुआ है। जिस तरह ये बिल्डिंग, ये छत पिल्लरों पर रुकी हुई है, एक पिल्लर भी हटा देंगे तो कभी भी ये छत गिर सकती है, इमारत गिर सकती है। इसी तरह याद रखें, मैं और आप मुस्लिम हैं। मुस्लिम इसलिए कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम इन्हीं 5 बुनियादों पर टिका हुआ है। अगर कोई एक बुनियाद भी, एक सुतून, एक पिल्लर भी हटा देंगे, उसका इनकार कर देंगे, तो फिर मैं और आप मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं रहते। वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, और तुम इस बात की गवाही दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं। दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो कलीमा। आपको मालूम है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाने के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है? वीज़ा की होती है। वीज़ा के बग़ैर कोई मुल्क वाला अपने पास किसी को नहीं लेता है। इसी तरह हमारे दीन इस्लाम में दाखिल होने का वीज़ा यही कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बंदा ज़ुबान से, दिल से और अपने आमाल के ज़रिए से कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर ले, अब उसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस्लाम में आने की। बस यही है इस्लाम में आने का वीज़ा। देखिए, कलिमा जितना आसान है, उसके तकाज़ों पर, उसके डिमांड्स पर अमल करना भी उतना मुश्किल है। खाली सिर्फ ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अगर कह लेंगे तो हमारी कामयाबी नहीं हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम कह रहे तो उस कलीमे को समझ कर पढ़े। ये तोता मैने की तरह रटने की चीज़ नहीं है। कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह गैर भी पढ़ लेते हैं। आप देखे होंगे कि जहाँ मस्जिदें होती हैं वहाँ के गैर मुस्लिम बच्चे उठते बैठते अजान सुनते हैं तो अजान के जो है वो भी जो है कलिमा दोहराते हुए खेल लेते हैं। उनको भी याद हो जाते हैं सुनते सुनते। देखा होगा आपने गैर मुस्लिम बच्चों को। नहीं, शऊर के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरा माना और मतलब को समझते हुए कि इस कलीमे के अंदर क्या बताया जा रहा है, और पूरे यकीन के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं ना। और फिर जब कलीमा हम पढ़ लेते हैं माना मतलब को समझकर यकीन के साथ, इखलास के साथ, तो फिर उस माने पर अमल करने वाले बन जाए, उस कलीमे पर अमल करने वाले बन जाए। और इस कलीमे का माना क्या है? मैं गवाही देता हूँ, औरत है तो मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब हम ज़ुबान से इकरार करते, दिल से मानते, अब देखें कि हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कितने मुसलमान हैं कलीमा पढ़ लेते हैं, घरों में कलीमे के तोगरे लटका लेते हैं, फ्रेम्स लटका लेते हैं, लेकिन जाकर देखें अमली ज़िंदगी में इस कलीमे पर अमल कर रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह पैसा दिया तो हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, दरगाह को भी जा रहे हैं, मज़ारों पे भी सजदे झुक रहे, झंडा झाड़ों के पास भी जाकर नज़र व नियाज हो रहे हैं, आस्थानों के पर जाकर भी अल्लाह गैरुल्लाह के नाम की कुर्बानियाँ हो रही हैं। तो फिर कलीमे पर अमल कहाँ हुआ? सिर्फ ज़ुबानी दावेदार बने हम लोग, अमल करने वाले तो मुसलमान नहीं हैं। कलीमे पर अमल ही नहीं किया। तो मैंने शुरू में बताया ना कि कलीमा पढ़ लेना आसान है, कलीमे के जो तकाज़े डिमांड्स उस पर अमल करना मुश्किल है। ये असल चीज़ है। सिर्फ कलीमा पढ़ लेना था काफ़ी है। तो मुनाफिक क्या, कलीमा क्या, वो नमाज़ भी पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक कलीमा तो छोड़िए, सहाबा के साथ खड़े होकर नमाज़ें भी पढ़ा करते थे ताकि उनका नाम जो मुसलमानों की लिस्ट में आ जाए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कि युराऊन अन्नास, उनकी नमाज होती थी लोगों को दिखाने के वास्ते। खैर वो अलग चीज़ है। तो बताने का मकसद ये है कि कलीमा याद रखिए जितना मुख्तसर है, शॉर्ट है, उसके तकाज़े भी उतनी मुश्किल है।
जब कलिमा हम पढ़ लेते हैं, उसके माने मतलब को समझ जाते हैं, तो फिर ज़रूरी है कि उसके माने पर भी हम अमल करने वाले बन जाए। जब हम इस बात का इकरार करते कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, तो फिर मरते दम तक हमारा सर सिर्फ अल्लाह ही के आगे झुके, किसी और के आगे ना झुके। सारी क़ुरबानियाँ, सारे नज़र नियाज़, सारी इबादतें किसके वास्ते? अल्लाह ही के वास्ते होनी चाहिए। हमारे मुसलमान भाई देखो गाड़ियों पर लगाए हुए थे या गौस अल मदद। कौन है बे गौस? शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। वो जाने वाले तो चले गए नेक इंसान। उनका एक टाइटल मुसलमानों ने बना लिया, अल गौस, और अल मदद के माने मदद करो, यानी जो मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के एक नेक बंदे, उनसे मदद मांग रहे। और फिर उसी झूठे मुँह लेकर हम अल्लाह के सामने खड़े होकर पांचों टाइम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये झूठ नहीं क्या? या अली या हुसैन अल मदद, ये क्या ये शिरक नहीं है? याद रखिए, कदम कदम पर इस कलिमे तौहीद पर अमल करने वाले बन जाए। ये सिर्फ ज़ुबान से इकरार कर लेने से काफ़ी नहीं हो जाएगा। ये पहली चीज़, ये इस्लाम के अरकान में से ये पहला रुकन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और दूसरा रुकन है, जैसे ही आप कलिमे तौहीद पढ़ लिए, आप पर जो सबसे पहली प्रैक्टिकल चीज़ आप पर ज़रूरी हो जाती है, फ़र्ज़ हो जाती है, वो है 5 टाइम की नमाज। 5 टाइम की सलाह आप पर फ़र्ज़ हो जाती है। अभी ये अलग मौजू है, नमाज की अहमियत क्या है, फ़जीलत क्या है, पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, नहीं पढ़ने के फ़ायदे नुकसान क्या है, मैं वो अलग चीज़ है। बस एक हदीस आपके सामने बयान करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनल अब्दि व बैनल कुफ्रि तर्कुस सलाह। नमाज के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान, एक तरफ ईमान का रास्ता है और दूसरी तरफ कुफ्र का रास्ता है, इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली अगर कोई चीज़ है, कोई दीवार है, तो नमाज है। मतलब ये है कि जो नमाज़ों का एहतमाम करता है तो दीवार के इस पार रहेगा, जो नमाज़ों का एहतमाम नहीं करता है वो दीवार के इस पार चले जाएगा। इस हदीस को सामने रखकर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले कि अल्लाह ताला ईमान की तौफ़ीक़ देने के बाद हम नमाज़ों पर कहाँ तक अमल कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने तौर पर देख ले कि मैं कहाँ तक मुसलमान हूँ, कहाँ तक मैं मुसलमान नहीं हूँ। कोई हमको काफिर कह दे तो हमको गुस्सा आता है, आंख लाल हो जाते हैं। कोई हमको हिंदू बोले तो हमको गुस्सा आता है। लेकिन क्या करे, रसूलुल्लाह की हदीस है कि आपने फरमाया कि नमाज़ पढ़ोगे तो इधर रहोगे, नमाज़ छोड़ोगे तो उधर चले जाओगे। तो क्या हम रसूलुल्लाह को भी आंख दिखाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये दूसरा रुकन है। और तीसरा रुकन है, साल में एक मरतबे गरीबों का हक़ अदा करो। अपने माल में से, अपने सोने में से, चांदी में से, पैसों में से, तिजारत के माल में से जो गरीबों का ख़ास हक़ है वो निकाल कर गरीबों को अदा करो। मेरे भाइयों, ये माल है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ इस पर हमारा ही हक़ है। याद रखिए, अल्लाह ताला सिर्फ छीन कर ही आज़माते नहीं हैं, देकर भी आज़माते हैं। वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें शर से भी आज़माऊँगा, खैर से भी आज़माऊँगा, बीमार कर कर भी आज़माऊँगा, सेहत देकर भी आज़माऊँगा। अल्लाह पैसा दिए तो ये देखने के लिए कि बंदा जो इस पैसे में से, माल में से, दौलत में से क्या गरीबों का हक़ अदा करता है या नहीं। ये तीसरा रुकन है इस्लाम का, कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। और चौथा रुकन है रमज़ान के रोज़े रखना, साल में एक मरतबा। साल में एक मरतबा, बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह को मालूम है, इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर। हम शुगर के बहाने, इधर के उधर के बहाने बनाएंगे। याद रखिए, दुनिया वालों को हम ठगा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, घर वालों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है कि रोज़ा रखने की सकत हमारे अंदर है या नहीं। ये चौथा रुकन है। और पांचवा रुकन है, अल्लाह ने हमको ताकत दी, हाथ पैर सही सलामत है, पैसा है, माल है, दौलत है, आने जाने का सफ़र खर्च है, ज़िंदगी में एक मरतबे बैतुल्लाह शरीफ जाए और अल्लाह ताला के लिए हज अदा करे। तो ये 5 चीज़ें, इनको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहा जाता है। ये इस्लाम के अरकान हैं और इन्हीं 5 चीज़ों पर याद रखिए हमारा दीन इस्लाम टिका हुआ, रुका हुआ है। जब तक बंदा इन 5 चीज़ों को नहीं मानेगा फिर उसका वो इस्लाम बाकी नहीं रहेगा।
चलिए, अब ये पूरा जवाब सुनने के बाद वो आने वाला आदमी क्या कहता है? कहता है कि सदक़ता। अरबी में कहता है कि हाँ मोहम्मद बिल्कुल सही कहे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दूसरे साहबा फिर ताज्जुब करते, अरे कैसा आदमी भाई कि ख़ुद ही पूछ भी रहा है और फिर जवाब मिलता है तो उसका करेक्शन भी कर रहा है। ये काम तो किसका होना चाहिए? टीचर का काम है ना। एक स्टूडेंट जो है कौन होता है? करेक्शन करने वाला टीचर करता है, उस्ताद होता है। बच्चों से सवाल करता है, जब कोई बच्चा सही जवाब दे तो हाँ बच्चा आपने सही कहा, शाबाश। सवाल भी कर रहा है और जब जवाब मिल गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबाशी भी दे रहा है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर भी सहाबा को ताज्जुब, ये कैसी बात। तो बहरहाल फिर उसके बाद उस आदमी ने, आने वाले शख्स ने दूसरा सवाल करता है, अख़बिरनी अनिल ईमान, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ईमान के बारे में बता दिए। इस्लाम के बारे में आपने सीख लिया 5 चीज़ें, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो अब देखिए कि ईमान के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें बताई और कितनी बातें हैं और कौन सी बातें हैं जो मुझे और आपको सीखने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 बातें बताई जिसको अरकाने ईमान या पिलर्स ऑफ ईमान कहा जाता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस्लाम हो या ईमान हो, ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन ज़रा फ़र्क है। इस्लाम प्रैक्टिकल चीज़ों का नाम है और ईमान दिल से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है। और आप देखेंगे कि ईमान के बारे में हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 6 चीज़ें बताई हैं वो 6 के 6 हमारे दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। और जो 5 चीज़ें इससे पहले हमने सुनी है, सीखी है, वो 5 चीज़ें हमारे लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आदमी कलिमा पढ़ता है ज़ुबान से, नमाज़ पढ़ता है, उसके हाथ पैर हलते हैं, रोज़ा रखता है, भूखा रहता है, सहरी करता है, इफ्तार करता है कि नहीं, ज़कात देता है, अपना माल उठाकर गरीबों को ज़कात देता है, और बैतुल्लाह शरीफ जाता है, मेहनत भी करता है, पैसा भी लगाता है। लेकिन ईमान के बारे में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने 6 ऐसे बातें बताई, वो सारे के सारे हमारे दिल से है। मतलब ये कि हमारे दिलों में ईमान है या नहीं, उसका इल्म, हकीकी इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। उसका इल्म किसको है? सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। पहली चीज़ क्या बताई? अल ईमानु बिल्लाह। ईमान के सिलसिले में 6 बातें बताते हुए कहा कि पहली चीज़ है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ। बचपन से हम सुनते अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना। क्या मतलब है अल्लाह पर ईमान लाना? अल्लाह पर ईमान लाने का पहला मतलब ये है कि तुम अल्लाह के वजूद को मानो कि हाँ अल्लाह है रियल में। ये कोई कहानी नहीं कि किसी ज़माने में बादशाह था, रानी थी, जिसे इमेजिनेशन बोलते हैं, ख़याली चीज़ें नहीं। ये अल्लाह अपनी ज़ात से है, ये हकीकत है। ये सोचने और ख्वाबो ख़याल की बातें नहीं, अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात को माने। और दूसरी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व ताला सारी कायनात से बालातर, बहुत ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर, अर्श पर अल्लाह मुस्तवी है, अर्श पर मौजूद है, कैसे मालूम नहीं। और तीसरी चीज़ ये है कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनालिटी में, अपनी ज़ात में, अपनी इबादत में और इस कायनात को चलाने में अल्लाह तन्हा है, अकेले है, उसका कोई शरीक नहीं, पार्टनर नहीं। और अल्लाह तबारक व ताला का तारुफ़ के लिए सबसे बेहतरीन कुरान की अगर कोई सूरत है तो सूरतुल इखलास है। और इस सूरत को आप तर्जमे के साथ याद कर लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अकेला, वो अल्लाह ताला तन्हा है, अकेला है। खाली सिर्फ ज़ात में नहीं, पर्सनालिटी में सिर्फ अल्लाह अकेला नहीं है, हर एतबार से अल्लाह अकेला है। इबादत भी करे तो इबादत का हक़दार भी सिर्फ अल्लाह है। और इस कायनात को, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा करने में भी अल्लाह अकेला है। जब कायनात बन गई तो कायनात का बादशाहत और हुकूमत चलाने में भी अल्लाह अकेला है। और जब कायनात की हर ज़र्रे पर सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी है तो फिर इबादत भी सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। अल्लाहु समद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह बेनियाज है, किसी के मोहताज नहीं। ज़रे ज़रे काम पर हम एक दूसरे के ज़रूरतमंद होते हैं, मोहताज होते हैं।
अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम अल्लाह के सामने भिखारी हो, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी की औलाद है। या औलाद होना या किसी के माँ बाप होना, याद रखिए मखलूक़ात की पहचान है, ये इंसानों की पहचान है, ये जानवरों की पहचान है, ये परिंदों की पहचान है, कीड़े मकड़ों की पहचान है। नस्ल नस्ल चलते रहना। जो सबका क्रिएटर होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। अल्लाह को छोड़कर जितने इस कायनात में आसमानों पर हो, ज़मीन पर हो, सारे ये अल्लाह की क्रिएशन से पैदा की हुई चीज़ें, मखलूक़ात है। और सबका जो है पैदा करने वाला खालिक कौन है, क्रिएटर कौन है? अल्लाह ताला। और अल्लाह का कोई पैदा करने वाला नहीं होता है, क्रिएशंस का क्रिएटर होता है, क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह याद रखें। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बता के गए हैं कि शैतान इंसान के मन में, दिल में ये वसवसा पैदा करता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने पैदा किया। बंदा अपने दिल में कहता है किसने पैदा? अल्लाह ने पैदा किया। अच्छा उस चीज़ को किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? अल्लाह ने। एक पर एक सवाल पर सवाल करते जाता है, करता जाता है, और आखिर उसके जहन को इस हद तक ले जाता है कि हर चीज़ का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह हर चीज़ का कोई ना कोई पैदा करने वाला है, हर चीज़ का कोई ना कोई क्रिएटर है। तो आखिर में उसके दिल में, दिमाग में क्या ख्याल डालता है? जब हर चीज़ का कोई क्रिएटर है तो ये बता कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अब ज़रा हमारा ईमान कमज़ोर है, अक़ीदा कमज़ोर है, अल्लाह के बारे में जानकारी नहीं है, ढंग से मालूमात हमने हासिल नहीं की, मुसलमान भी परेशान हो जाएंगे। हाँ, जब हर चीज़ का कोई पैदा करने वाला है तो अल्लाह को किसने पैदा किया? तो ये उसूल याद रखिए कि मखलूक़ात का पैदा करने वाला खालिक है, खालिक का कोई पैदा करने वाला नहीं होता है। वल अव्वल वल आखिर, वो अल्लाह पहले से हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह पर ईमान लाना। और दूसरी चीज़ है अल्लाह के फ़रिश्तों पर, यह ईमान का दूसरा रुकन, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, जिसको अरबी में मलाइका कहते हैं। दुनिया में और दुनिया से बाहर आसमानों पर अल्लाह की एक मखलूक़ है जिसको अल्लाह ने नूर से, रोशनी से पैदा किया। करोड़ों की तादाद में उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह को मालूम है। बड़े बड़े कामों के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। किसी फ़रिश्ते को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पैगाम को रसूलों तक पहुंचाने के लिए, किसी फ़रिश्ते को अल्लाह ताला ने बारिश उतारने के लिए, किसी फ़रिश्ते को अल्लाह ताला इंसानों की रूह कब्ज़ करने के लिए, किसी फ़रिश्ते को अल्लाह ताला रोह डालने के लिए, किसी फ़रिश्ते को इंसान के नामे आमाल को लिखने के लिए, किसी फ़रिश्ते को अल्लाह ताला ने अपने अर्श को उठाने के लिए। ऐसे बड़े बड़े कामों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मखलूक़ को पैदा किया है। अब चूँकि वो मखलूक़ गैबी मखलूक़ है, हमारे आंखों को नज़र नहीं आ सकती है, इसलिए जो है कोई हो सकता है कि वो चूँकि नज़र नहीं आती, बाद में कोई इनकार कर सके। तो अल्लाह ताला ने उसको ईमान का एक हिस्सा बना दिया, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे काम उनसे जुड़े हुए हैं। हमारी जान भी कौन निकालते हैं? मलकुत मौत निकालते। हम जब पैदा हुए 120 दिन के माँ के पेट में थे तो बेजान के हालत में थे, उनके अंदर रूह कौन डाले? फरिश्ते डाले। हमारे नामाए अमाल को लिख रहे हैं किरामन कातिबीन, फरिश्ते लिख रहे हैं। हम जब मर कर मट्टी में चले जाएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, हमसे सवालात पूछेंगे, वो भी फरिश्ते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा किससे जुड़ा हुआ है? फ़रिश्तों से जुड़ा हुआ। और फ़रिश्ते गैब की चीज़ें जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती, पैगंबरों के अलावा आम इंसान उनको असली शक्ल में देख नहीं सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको, जिस तरह अल्लाह को हम बिना देखे अल्लाह को अपना रब मानते, इसी तरह फ़रिश्तों पर भी बिना देखे ईमान लाना चाहिए। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का तीसरा रुकन बताया। कहा कि ईमान का तीसरा रुकन है कि अल्लाह की किताबों पर ईमान लाएं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए आसमानी किताबें उतारी, और वो किताबों में जितनी बातें, वो सारी की सारी किसकी बातें? अल्लाह की बातें हैं। यह और बात कि पुरानी आसमानी किताबों को उस ज़माने के लोगों ने बदल डाला, लेकिन आखिर में मेरा और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद उतार कर अल्लाह ताला ने कह दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने उतारा है और इसकी हिफाजत की गारंटी हम ही लेते हैं। और यकीन मानिए कि 1400-1500 साल गुजर चुके हैं जैसे रसूलुल्लाह के ज़माने में कुरान उतरा है, आज भी और इंशाअल्लाह क़ियामत की सुबह तक रहेगा। और ये किताबें क्यों उतारी गई? पैगंबरों के जाने के बाद लोग उनकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारे। और चौथी चीज़ ये है कि बंदा इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ने लोगों के हिदायत के लिए, लोगों को सही रास्ता बताने के लिए आसमानी किताबों के साथ टीचर्स को भी भेजा।
नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, सारे के सारे रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, चाहे कुरान के अंदर उनका नाम हो या ना हो, सारे पैगंबर इंसान थे और सारे पैगंबरों की दावत एक ही दावत थी, दीन इस्लाम की दावत। ऐसा नहीं कि आदम अलैहिस्सलाम की दावत अलग थी, इब्राहिम की दावत अलग थी, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत अलग थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत अलग थी। नहीं, सारे पैगंबरों की, ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए। बहुत सारे मुसलमान समझते हैं कि हमारा दीन कब से शुरू हुआ, 1400 साल पहले से। वो मोटे अंदाज में हम बता देते हैं, नहीं, ये दीन उतना ही पुराना है जितना इंसान, बल्कि इंसान से भी पुराना है। आई बात समझ में? हमारे नबी का काम क्या था? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना शुरू होकर 1400 साल हुआ, वरना ये दीन का ज़माना शुरू होकर 1400 साल नहीं है। दीन तो हज़ारों साल से। शरीयतें अलग थी, तरीक़े अलग थे, नमाज के तरीक़े, रोज़े के तरीक़े, पाकी सफाई के तरीक़े, लेकिन दीन सबका, कलीमा सबका एक ही था। वरना जो है आप देखेंगे गैर मुस्लिमों के यहाँ बहुत सारे मुसलमान फंस जाते हैं ये कहकर के हमारे नबी, हमारा दीन शुरू होकर 1400 साल पहले। तो लोग पूछेंगे कि उससे पहले क्या तुम्हारा रब नहीं था? उससे पहले फिर लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हारे दीन से हमारा दीन पुराना है, तो फिर तुम्हारा दीन छोड़कर हमारे दीन पर आना चाहिए। तो हमारा जवाब ये कि नहीं, हमारा दीन 1400 साल से नहीं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। बस ये कि हमारे नबी आकर 1400 साल हुए। तो अल्लाह ताला रसूलों को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। और 5वां रुकन है आखिरत के दिन पर ईमान लाए, चूँकि ये भी गैब की चीज़ है। इंसान मर गया, अब उसके साथ क्या हो रहा है? कब्र में सवाब मिल रहा है, अजाब मिल रहा है, मरने के बाद क्या होगा? जन्नत, जहन्नम, पुलसरात, हौज़े कौसर, हशर का मैदान, किसी ने देखा? नहीं देखा। कैसे मालूम किए? कुरान से मालूम किया। कैसे मालूम हुआ? हदीसों से मालूम हुआ। गैब की चीज़ें, उस पर भी हमारा ईमान हो। हाँ, मरने के बाद हमको उठना है, कहीं भागना नहीं है। ये दूसरों की यहाँ नहीं कि जैसे बोलते ना कि दुनिया में अच्छा जियो वरना बुरे जियोगे, दूसरों को सताओगे तो दूसरे जन्म में जानवर पैदा होंगे, दूसरे जन्म में बुरी शक्ल में पैदा होंगे। नहीं, अल्लाह फरमाते कि तुम आज अब्दुल्ला हो, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम है, तो अल्लाह भी क़यामत के रोज़ उसी इंसान को पैदा करें। हर इंसान का नाम अमल उसके खंदे पर। और ईमान का आखिरी रुकन है अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। 6वीं चीज़, दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा हो या बुरा हो, बीमारी मिले, बीमारी मिलने के बाद शिफा मिले, खुशी हो या गम हो, याद रखिए तकदीर पर हमारा ईमान होना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है फैसला। समझ नहीं बात? यह है ईमान के 6 अरकान। एक मुसलमान होने के हैसियत से मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमसे पूछा जाए कि भाई आपके ईमान के 6 अरकान क्या है, तो बता देना कि अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, मरने के बाद की ज़िंदगी पर, आखिरत के दिन पर ईमान लाना, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना। जब ये सवाल का जवाब हो गया तो उस आने वाले आदमी ने तीसरा सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद मुझे एहसान के बारे में बताइए। इस्लाम सीख लिया, ईमान सीख लिया, एहसान क्या है उसको बताइए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। एहसान के बारे में सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बात बताई, कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तसव्वुर के साथ, इस ख्याल के साथ इबादत करो कि तुम गोया अल्लाह को देख रहे हो। नमाज़ पढ़ रहे हैं हम, तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आना कि हम अल्लाह को डायरेक्ट देख रहे हैं। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तुम नहीं देख सकते, वो सोच तुम्हारे अंदर नहीं पैदा हो सकती है, तो कम से कम इतना तो ख्याल पैदा कर लो कि अल्लाह तो ज़रूर देख रहा है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी चीज़ है। सिर्फ काम कर लेना, नमाज़ पढ़ लेना, ये कर लिए, वो सब हड़ाहुड़ी के काम अल्लाह को पसंद नहीं है। हर काम में एहसान अल्लाह को पसंद है। हर काम सलीक़ामंदी से हो। सलीक़ा क्या है कि आदमी खुलूस के साथ काम करे और नबी के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक काम करे।
वो हदीस याद कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जब जन्नत में जाने के बाद जन्नत की सारी नेमतें इंसान पा लेगा तो अल्लाह आखिर में जन्नतियों से पूछेंगे कि ऐ जन्नतियों कोई नेमत बाकी रह गई है? तो जन्नती कहेंगे कि हाँ अल्लाह एक नेमत बाकी रह गई, बस हम आपका दीदार करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करवाएंगे, अपना चेहरा दिखाएंगे। हदीसों में आता है कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद अल्लाह का दीदार करने के बाद जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे। अल्लाह का दीदार करने में, देखने में अल्लाह को इतना अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा जन्नतियों को कि जितनी नेमतें जन्नत में पाई थी सब भूल जाएंगे। तो वही तसव्वुर हमारे नमाज़ों में अल्लाह पैदा करना चाहते हैं कि तुम नमाज़ पढ़ो तो इस तसव्वुर के साथ नमाज़ पढ़ो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, तो इधर दुकान के ख्यालात, मकान के ख्यालात, घर के ख्यालात, माँ बाप के ख्यालात, बीवी बच्चों के ख्यालात, सारे ख्यालात को छोड़कर तुम अल्लाह के हो जाओगे। तो एहसान का डिफिनेशन ये है कि आदमी हर काम जो है एहसान के साथ, सलीक़ा के साथ करे। ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क़ियामत के बारे में बताइए कि क़ियामत कब आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना बाबा, ये क़ियामत कब आएगी इसका जवाब मुझे मालूम नहीं। मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिनस साइल, जिस तरह मैं नहीं जानता तुम भी नहीं जानते, जिस तरह तुम नहीं जानते मैं भी नहीं जानता। मालूम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि वो आने वाला आदमी कौन है। सहाबा को मालूम नहीं है कि वो शख्स कौन था, लेकिन अल्लाह के रसूल को मालूम है कि वो आदमी, आने वाला शख्स कौन है। तो आपने फरमाया कि जिस तरह आपको पता नहीं इसी तरह मुझे भी मालूम नहीं। तो मालूम क्या हुआ कि क़ियामत कब आएगी किसी को मालूम नहीं। ये अल्लाह ताला अपने पास ये बात को मख्फी में रखे। हाँ, इतनी बात हदीसों में बताई गई है, क़ियामत जुमे के रोज़ आएगी। कौन से दिन? जुमे के रोज़। कौन सा जुमा, कौन से वारम का जुमा, कौन से महीने का, किसी को मालूम नहीं। जब ये चौथा सवाल हो गया, पांचवा आखिरी सवाल देखिए। तो उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आखिरी सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि क़ियामत से पहले क़ियामत की निशानियाँ क्या ज़ाहिर होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत से पहले ऐसा माहौल बन जाएगा कि औरतें अपने मालिकों को जन्म देगी, अपने आकाओं को पैदा करेगी। इस जुमले के उलमा ने बहुत सारे मतलब बताए, बस एक माना बताऊंगा कि औरतें जब बच्चों को पैदा करेंगी तो औरतें उनकी माएँ थी और ये बच्चे उनकी औलाद थी, लेकिन ये बच्चे जिनको खिलाकर पिलाकर पहनाकर बड़ा किया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जब यही बच्चे बड़े होंगे तो अपने माओं के साथ नौकरानियों की तरह सलूक करेंगे, गुलामों की तरह उनको जो है बरतेंगे, सलूक करेंगे। यानी जो माँ उसको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पाला पोसा, यही बच्चे बड़े होकर ऐसे अकड़ कर चलेंगे कि अपनी माँओं को, सगी माँओं को जो है नौकरानियों की तरह जो है देखेंगे। और दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत की ये भी बताई कि कहा कि नंगे पैर वाले, ढंग का चप्पल नहीं है, नंगे जिस्म वाले, ढंग के कपड़े नहीं है, बकरियों के चराने वाले, यानी गरीबी में ज़िंदगी गुजारने वाले, क़ियामत के करीब ये कौम बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, बड़े बड़े टावर्स बनाकर आपस में फ़ख्र करेंगे। यततावलून बुन्यान, आपस में फ़ख्र करेंगे, घमंड करेंगे, देखो मेरे यहाँ, मेरे मुल्क में इतने 160 अंतस्त की बिल्डिंग है, देखो तुम्हारे पास 100 अंतस्त की है। उसी वक्त एक दूसरी रिवायत में आता है कि उसी वक्त जो है सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये कौन लोग हैं, कौन से मुल्क के, कौन से इलाके के लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये जुमला बताया, हुमुल अरब, ये वो इधर उधर के लोग नहीं है, तुम्हारे भाई अरब के लोग हैं। और यकीन मानिए कि 150-60 साल पहले अरब की क्या सूरत हाल थी, अरब की सरजमीन की क्या सूरत हाल थी। जब तय निकला तो आज उनके पास कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये हकीकत में क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की गई बहुत बड़ी पेशन गोई है। तो बहरहाल ये बात होने के बाद वो आदमी उठकर चले जाता वहाँ से। सुन लेने के बाद 5 चीज़ें बताई और 500 चीज़ों के आंसर होने के बाद उठ के चला जाता है। कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान करने वाले सहाबी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला से पूछते हैं कि अय उमर, जानते हो कि वो आदमी कौन था? तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है और आप बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया इन्नहु जिब्राइल
अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो कोई इंसान नहीं थे, इंसान की भेस में, इंसान की शक्ल में फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल आए थे। आए क्यों थे, यहाँ पर गौर करने की बात है। आपने ये नहीं फरमाया कि इस्लाम के अरकान सिखाने के लिए आए थे, आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज का तरीक़ा बताने के लिए आए थे, आपने ये नहीं फरमाया कि ईमान की बातें सिखाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल तुम्हारे पास इसलिए आए थे, युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा कर जाए। गोया इस हदीस के अंदर की बातों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ये दीन है, ये दीन का खुलासा है। जिस तरह कुरान मजीद का खुलासा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की 7 आयतों के अंदर बयान कर दिया है, इसी तरह याद रखें मेरा और आपका जो दीन इस्लाम है, जिसके अंदर हज़ारों आयतें, हज़ारों हदीस है, उन तमाम चीज़ों का खुलासा क्या है, इस हदीस के अंदर है, जिसको हदीस जिब्राइल कहा जाता है। इसके अंदर इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान, एहसान किसको कहते हैं, और क़ियामत कब आएगी या नहीं मालूम है या नहीं मालूम है, और क़ियामत की निशानियाँ क्या, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दी। बहरहाल इस हदीस को बयान करने का मकसद क्या है, एक मुसलमान होने के हैसियत से मुझे और आपको इस हदीस को जानना चाहिए, उस हदीस के माने और मतलब को समझना चाहिए, और फिर इनको जो है अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। दुआ कि रब्बुल इज़्ज़त मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी नेकियों को कबूल फ़रमाए। जो हज़रात बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फ़रमाए। और दुनिया भर में जो हालात हम देख रहे हैं, सुन रहे, अल्लाह हम तुझसे जो है मायूस नहीं, अल्लाह हम दिल की गहराइयों से दुआ करते कि अल्लाह तो अपनी तौफ़ीक़ से, फ़ज़ल से अल्लाह दुनिया के हालात को, बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के जो मज़लूम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। अल्लाह एक तरफ यकीनन दुश्मन खड़ा है, ताकतवर है, लेकिन तेरी ताकत के आगे, तेरी कुदरत के आगे कोई जो है नहीं टिक सकता है। अल्लाह बस हम तेरी मदद का इंतज़ार कर रहे, अल्लाह मज़लूमों की मदद फ़रमा दे। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।